आई एम हैविंग ए क्रिएटिव ब्लॉक। मैं न यूट्यूब वीडियोस बना पा रहा हूँ और ना ही उन पर रिसर्च कर पा रहा हूँ। ऊपर से थोड़ा सा वर्कलोड और थोड़ी सी ट्रैवलिंग ऐड कर दो तो यू हैव ए परफेक्ट रेसिपी फॉर नॉट मेकिंग वीडियोस। अब ये सिचुएशन से निकलना तो पड़ेगा ना, पर कैसे? मैं यही सोच रहा था और ढूंढ रहा था कि क्या वीडियो बनाया जाए। तो मेरे को एक वेबसाइट मिला suval.com। उसमें कीवर्ड्स डालो तो वेब के मोस्ट सर्च सेंटेंसेस दिखा देता है। यू नो हाउ द सेलिब्रिटीज डू इट। पर ये मैं अपने ऊपर नहीं करूँगा कॉज ऑब्वियस है ना, मैं इस्लाम से रिलेटेड मोस्ट सर्च क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। इस्लाम का व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हु और उनके जवाब। Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. पहला सवाल, हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड? थ्रू लव। हाउ डिड इस्लाम बिगिन? इस्लाम तब से है जब से अल्लाह ने दुनिया में पहला इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था। बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को बनाया नहीं, वो बस प्रोफेट्स में से आखिरी प्रोफेट थे, हम उनको फॉलो करते हैं। हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड सो फास्ट? इस्लाम इतना फास्ट इसलिए बढ़ पाया क्योंकि इस्लाम लोगों को वो राइट्स दे रहा था जो लोगों को पता भी नहीं कि उनको मिलने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इस्लाम साइंस में, लॉजिक में, लिटरेचर में, इंजीनियरिंग में वक्त से बहुत ज़्यादा ही आगे था। हाउ डिड इस्लाम इन्फ्लुएंस अफ्रीका? अफ्रीका में इस्लामिक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है क्योंकि हेलो अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली रेसिज्म दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा है, सच बात है। तो आजकल के जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हो गए या जो लोग कलर के हिसाब से या रेस के हिसाब से भेदभाव करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा रेसिस्ट थे 1400 साल पहले के अरब लोग। वो कभी ये गवारा कर ही नहीं सकते थे कि एक पर्सन ऑफ कलर हमारे साथ उठे बैठे खाना खाए। उनके नज़र में काले लोग जो अफ्रीकन लोग होते हैं वो सिर्फ स्लेव या गुलाम ही बन सकते हैं। और इस्लाम का मेंटेलिटी ये है कि कोई भी आदमी बर्थ के वजह से किसी से ऊपर नहीं है, चाहे आप अरब हो, वाइट हो, ब्लैक हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, हिंदी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, सब बराबर। पहले तो लोग ये प्रोसेस भी नहीं कर पाते थे कि बराबर कैसे हो सकते हैं। अफ्रीकन लोग वो नीचे जात के, जो अरब थे हम बड़े जात के। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है। अल्लाह के नज़र में बड़ा वही होता है जिसके अंदर तकवा, पायसनेस ज़्यादा हो। इस्लाम में सबसे पहले शहीद एक अफ्रीकन औरत थी। सबसे पहले अजान एक अफ्रीकन आदमी ने दिया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलते जाएंगे। एक अफ्रीकन आदमी, पर्सन ऑफ कलर, सबसे पहले जन्नत में जाएगा। ये जो लिबरेशन ब्लैक लोगों को इस्लाम के थ्रू मिला, ये उनको कभी भी नहीं मिला था। ये सवाल है एक वेबसाइट में, डू मुस्लिम्स ईट विथ नॉन मुस्लिम्स? यस ऑफ कोर्स, इफ़ द फूड इज़ हलाल व्हाई नॉट। हाउ डिड मुस्लिम्स कंट्रीब्यूट टू मेडिसिन? हाँ, इस्लाम का और मेडिसिन का बहुत पुराना रिश्ता है। इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे पहला प्रॉपर जो मॉडर्न मायने में हॉस्पिटल जिसको बोला जाता है, 780s के टाइम पे एक बादशाह थे हारून रशीद, उनके टाइम पे बना। और उस वक्त इन हॉस्पिटल्स में सर्जरीज जैसे कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रैक्टिसेस भी चलती थी। ईयर 1000 के आसपास इस्लामिक कंट्रीज़ में 30 से ज़्यादा प्रॉपर हॉस्पिटल्स थी, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। मूविंग ऑन, वाई आर मुस्लिम्स सर्कमसाइज्ड? जिनको पता नहीं सर्कमसाइज क्या होता है, वो होता है ख़तना कराना। इफ़ यू नो यू नो। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनके टाइम से चला आ रहा है, सुन्नत है। वाई आर मुस्लिम नेम्स सो लॉन्ग? सब नाम लंबे थोड़ी होते हैं। वाई आर मुस्लिम्स अलाउड टू प्रैक्टिस पोलीगमी? पोलीगमी यानी एक से ज़्यादा शादी करना। इस्लाम कुछ ऐसे रिलीजन्स में से है जिसने लिमिट लगाया हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतनी औरतों से शादी कर सकते हो, जो है 4। और वो मेनली इसलिए क्योंकि दुनिया में औरतों का रेशियो बहुत ज़्यादा है मर्दों से। वाई आर मुस्लिम्स नॉट अलाउड टू ईट पोर्क? कॉमन क्वेश्चन है। तो पिग का जो मीट होता है, पोर्क, वो सबसे गंदा मीट होता है। और पिग सिर्फ एक ऐसा जानवर है जो खुद टॉयलेट करके उसी को खुद खा लेता है। इवन पिग के अगर फैमिली मेम्बर्स में से कोई मर जाए तो उसका मीट भी वो खा लेगा। तो बेसिकली उसका जो मीट ही है
वो बहुत ज़्यादा गंदा है। और पोर्क में एक टाइप का बैक्टीरिया रहता है, काफ़ी लंबा सा नाम है, मुझे वो नाम याद नहीं। वो एक ऐसा टाइप का बैक्टीरिया है, अगर आप पोर्क को फुल पका लेंगे फिर भी वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, उस बैक्टीरिया से एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। वाई आर मुस्लिम्स वेजिटेरियन? मुस्लिम्स कैन बी वेज और नॉन वेज, कोई रोक टोक नहीं है। लोगों को लगता है कि बीफ खाना इस्लाम का एक पार्ट है, वो इस्लाम का पार्ट नहीं है। आप बिना बीफ खा के भी बहुत अच्छे मुस्लिम बन सकते हो, आप वेजिटेरियन बन के भी बहुत अच्छे मुस्लिम बन सकते हो, आप नॉन वेज खा के भी बहुत अच्छे मुस्लिम बन सकते हो। वेज या नॉन वेज होने में कोई रोक टोक नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो खाना हराम है, जैसे डॉग मीट, पोर्क, अल्कोहल एक्सेट्रा। वाई आर मुस्लिम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट? इस्लामोफोबिया, it's a part of systematic racism. Moving on. Can Muslim man में सारे शादी से रिलेटेड है। Can Muslim man marry a non-Muslim? No. Can Muslim man wear earrings? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजा है उन मर्दों पर जो औरतों की नकल करते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की नकल करते हैं, और ईयरिंग्स खास औरतों की ज्वेलरी है, सो इट्स नॉट परमिसिबल। मैरी ए क्रिश्चियन वुमन? कैन मुस्लिम मैन मैरी ए नॉन मुस्लिम? कैन मुस्लिम मैन मैरी ए क्रिश्चियन? कैन मुस्लिम मैन मैरी ए हिंदू वुमन? कैन ए मुस्लिम मैन मैरी एन एथियस्ट? कैन ए मुस्लिम मैन मैरी ए कैथलिक? कैन ए मुस्लिम मैन मैरी एन ऑर्थोडॉक्स वुमन? क्यों करना है? अब देखते हैं। कैन मुस्लिम वुमन? कैन मुस्लिम वुमन, वाह, सबसे पहले आया कैन मुस्लिम वुमन वेयर शॉर्ट्स? यस, only in front of her husband. Can Muslim woman go swimming? Yes, अगर कोई गैर महरम आदमी ना देख रहा हो तो। स्विमिंग में क्या प्रॉब्लम? Can Muslim woman divorce their husband? Of course, क्यों नहीं कर पाएंगे? Can Muslim woman own property? ज़रूर। इस्लाम दुनिया का सबसे पहला रिलीजन है जिसने वुमेन को प्रॉपर्टी ओन करने का राइट दिया था। उससे पहले लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि औरतें भी प्रॉपर्टी की मालिक बनेंगी। कैन नॉन मुस्लिम वुमेन वेयर ए हिजाब? ऑफ कोर्स, बहुत सारे औरतें हिजाब की वजह से मुसलमान हुई। अगला सवाल, वाई मुस्लिम वुमेन वेयर हिजाब? मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें स्ट्रीट साइड डिबेट चल रहा था। हाँ, ये यूके में कहीं हो रहा था। तो एक ब्रिटिश वाइट बंदा एक ब्राउन आदमी को बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे वुमेन को हिजाब के अंदर क्यों रखते हो, इतने प्रोटेक्टेड क्यों रखते हो, वुमेन शुड बी लिबरेटेड एंड फ्रीडम मिलना चाहिए उनको, मतलब उनके हिसाब से जो फ्रीडम है। तो ब्राउन बंदा बोलता है कि व्हाट इफ़ आई गो एंड पुश योर क्वीन? क्या होगा मेरे साथ, मतलब क्या सलूक करोगे मेरे साथ? तो ऑब्वियसली वो ब्रिटिश बंदा बोलता है कि रॉयल गार्ड्स रहेंगे, वो आके तुमको जेल करेंगे, हो सकता है तुम्हें डेथ पेनल्टी मिले, तुम क्वीन को कैसे छू सकते हो, तुम क्वीन के आसपास तुमको इतने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो बिहेवियर तुमको अच्छा करना पड़ेगा। तुम लोग को ये समझ में आता है कि क्वीन इतनी प्रोटेक्टेड है, क्वीन की बॉडी कोई नहीं देख सकता, क्वीन को कोई जाके छू नहीं सकता, और हम हर एक औरत को क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। दैट इज़ वाई। ये बीच में से आ गया हाउ टू वेयर हिजाब अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हिजाब ऐसा होना चाहिए जिससे आपका सतर ढक जाए और आपका बॉडी शेप पता ना चले। अगला सवाल, इज़ इस्लाम, अनसरप्राइजिंगली सबसे पहला आया, इज़ इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस? इस्लाम इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज़ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन। कुरान शरीफ में 114 सूरा है और उनमें से 113 सूरा शुरू होते हैं ये बता के कि अल्लाह कितना रहमदिल और माफ़, और उनमें से 113 सूरा ये बता के शुरू होते हैं कि अल्लाह कितना रहमदिल और माफ़ करने वाला है। इज़ इस्लाम मकचेव बेटर देन खबीब? नो, खबीब इज़ द बेस्ट। इज़ इस्लाम फैब्रिकेटेड? कभी भी नहीं। ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन में जो रिलीजियस बुक आया उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस हुए। इस्लाम में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ। जो कुरान शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला वही आज हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन मुस्लिम वुमेन नॉट डू? हलाल चीज़ें कर सकती हैं, हराम चीज़ें नहीं कर सकती हैं। हाउ विल इस्लाम डाई? इस्लाम वोंट डाई। हाउ विल इस्लाम एंड भविष्य पुराना? भविष्य पुराना क्या है? वेट, अपेरेंटली भविष्य पुराना इज़ ए हिंदू स्क्रिप्चर जो फ्यूचर के बारे में है, प्रोफेसीज के बारे में। तो नो आइडिया हाउ विल इस्लाम एंड भविष्य पुराना, नो आइडिया। हाउ विल स्प्रेड ऑफ इस्लाम इफेक्ट द वर्ल्ड? बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल रेसिज्म कम होगा, फाइनेंशियल डिफरेंसेस है लोगों में वो कम होगा,
जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है वो कम होगा, इस्लाम के फैलने से अल्कोहल कंजम्पशन कम होगा, अल्कोहल कंजम्पशन कम होने से रोड एक्सीडेंट्स कम होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दहेज ना देने की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा, बेसिकली यूनिटी बढ़ेगा और हेट्रेड कम होगा। वेयर इज़ इस्लाम मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री है। हु आर द लीडर्स हु स्प्रेड इस्लाम आफ्टर इस्लाम? शायद इसका मतलब ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी सारे लीडर्स थे जिनके हुकूमत में इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके रूल में बहुत ही ज़्यादा फैला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके हुकूमत में इस्लामिक नेवी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के काफ़ी बाद आए। मानसा मूसा एक थे जिनको हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी बताया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने जेरूसलम कॉन्कर किया था, वो ऐसे आदमी थे जिनको उनके एनिमीज़ भी दिल से रिस्पेक्ट करते थे। हारून रशीद थे जिनके अंडर में इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल किया। वो डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते थे और जब तक हो सके वॉर में नहीं जाते थे। उनको पीस बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जब तक पॉसिबल होता था वो दूसरे राजाओं के साथ एक फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखते थे। हाउ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक्ड? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुक सबसे परफेक्ट लुक बताया जाता है। उनकी हाइट ऐसी थी कि हर आदमी सीधा देख के उनसे बात कर पाता था। उनके चेहरे के बारे में अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने चाँद की तरफ देखा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा, और मैं ये बता सकता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पूर्णिमा के चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है। हुजूर की आंखों में कॉन्ट्रास्ट था। सफ़ेद वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा सफ़ेद था और काला वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा काला था। उनका फिगर लीन भी नहीं था, मोटा भी नहीं था, थोड़ा मस्कुलर साइड में था। थ्रू आउट हिज लाइफ, उनके मरने के दिन तक कभी भी उनका पेट उनके चेस्ट से आगे नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को अक्सर टाइम लंबे ही रखते थे और उनका बाल सीधा भी नहीं था, कर्ली भी नहीं था, थोड़ा वेवी टाइप था। वाई इज़ इस्लाम सो वायलेंट? इस्लाम वायलेंट नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने इस्लाम को समझा ही नहीं, वो लोग वायलेंट है, और वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वायलेंट है, रिलीजियस रीजंस की वजह से नहीं। और हर रिलीजन में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको लगता है कि धर्म को बचाने का ठेका उन्होंने ले रखा है। ये जिम्मेदारी उनके छोटे छोटे कंधों पे आकर रुकी है। क्रिश्चियंस में के, वेस्ट बोरो बैप्टिस्ट चर्च, हिंदूज़ में, चलो छोड़ो। Af eder günahı Allahu